हाँ। लोक जनशक्ति पार्टी का प्रमंडलीय समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में क्या कुछ बातें हुई है, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या कहेंगे? प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक थी और पटना प्रमंडल का ये बैठक था और इसमें 6 जिला आते हैं: कैमूर, रोहतास, आरा, बक्सर, पटना और नालंदा। तो इन 6 जिला का जो है संगठन की समीक्षा थी और इसमें सभी बूथ स्तर तक के पदाधिकारियों का एक तरह से समीक्षा किया गया कि कहाँ कमी है और कहाँ और हम सुधार करवा सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए हम लोग सभी अपने अपने तैयारियों में लगे हुए हैं और सब लोगों ने अपने अपने ज़िला की भी समस्याओं से अवगत कराया प्रदेश नेतृत्व को, जो प्रदेश नेतृत्व के तरफ से डॉक्टर अभिषेक सिंह जी और जो हमारे प्रमंडल के प्रभारी हैं और वेद प्रकाश पांडे जी जो युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये 2 प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठे थे और इन लोगों ने हम लोगों की भी समस्याओं को सुना और जो एक तरह से प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्देश था उससे भी अवगत कराया है। चिराग पासवान जी जिस तरह से पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, आप लोग का समर्थन मिल रहा है, क्या कहना है? निश्चित तौर से चिराग पासवान जी यूथ आइकन, एक तरह से पूरे देश के यूथ आइकन है और सही मायने में कहिए तो अब यूथ आइकन से हट कर वो एक तरह से होल सिटीजन आइकन हो चुके हैं। तो सबकी अपेक्षा है और निश्चित तौर पर जो है हमारे नेता ने एक बड़े न्यूज़ चैनल के साक्षात्कार में भी बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। तो निश्चित तौर पर हम समय का इंतज़ार करेंगे और समय के साथ जो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपने नेता के माध्यम से बिहार की धरती पर उतारना हम सबों का सबसे प्रमुख लक्ष्य है। युवा के रोजगार के लिए, क्योंकि चिराग पासवान जी खुद एक युवा हैं, युवाओं के लिए आने वाले जो बिहार का जो भविष्य है उनके लिए वो क्या करने जा रहे हैं 2025 के लिए? देखिए, मिशन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जब लागू होगा, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, 2025 में भी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बार जब एनडीए की सरकार बनेगी तो उसमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से भी मुद्दों को लिया जाएगा। तो निश्चित तौर से जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लागू होगा तो उसमें सभी चीज़ों का पूर्ण इलाज है और सभी चीज़ों का हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला है। और युवाओं का रोजगार हो, मजदूरों का पलायन हो या अन्य तरह की व्यापारिक संस्थाओं का कैसे विकास करें, तो सभी तरह के व्यवस्थाओं पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में प्रावधान होगा। लोग का कहना है कि मोदी जी जिस तरह से वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन वो रोजगार नहीं दे पा रहे और वो बोल रहे हैं कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है। तो कहाँ मतलब ये इतना पढ़ने के बाद लोग पकौड़ा बेचेंगे, तो ये तो बिहार का भविष्य एक नर्क में जाएगा ना। देखिए, जो बोल रहे हैं ऐसा, उनको जनता ने बोलने के लिए ही बैठाया है। जनता ने अपना 2024 के लोकसभा के चुनाव में अपना मैंडेट दे दिया। ये उस समय भी बहुत बोल रहे थे, उनका संविधान खतरे में था और युवाओं को रोजगार उस समय भी उनके हिसाब से नहीं मिला था। लेकिन युवाओं ने भी बता दिया और देश ने भी बता दिया कि न संविधान खतरे में है, न युवाओं का रोजगार कम है। तो ये जो है, चूँकि इनके नज़र में रोजगार का जो परिभाषा है वो सिर्फ सरकारी नौकरी है, तो सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार का परिभाषा नहीं हो सकता है। बहुत से ऐसे व्यवस्थाएं हैं जिसमें लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी लोगों को रोजगार मिल रहा है और प्राइवेट सेक्टर में भी कई तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और सरकारी सेक्टर में भी जहां जगह बन पा रहा है वहां सरकार ने प्रावधान के तहत, और 2 करोड़ उन्होंने कहा है, तो 2 करोड़ डेटा हमारे सरकार के पास है। लेकिन अब वो चूँकि उनके पास विपक्ष का चश्मा है, इसलिए वो चीज़ उनको दिखता नहीं है। गजेंद्र गुप्ता, जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कैमूर, और ये हमारे सभी कैमूर के साथी हैं जो हम लोग प्रमंडल स्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए आए थे।